जय मसीह की मेरे प्रियो, पिता के आज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लिए उद्धार के कार्य को पूरा करके अब कुछ ही पलों में उठा लिए जाने के लिए तैयार थे। उनके आरोहण होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दी है। कहते हैं कि जाओ, दुनिया के छोर तक जाओ और मेरा यह सुसमाचार सबको सुनाओ और चेला बनाओ, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 19 वचन में। और हुआ क्या, प्रभु यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद, उनके आरोहण होने के बाद, चेलों ने जो पहले सदी की कलीसिया में प्रेरित कहलाए गए हैं, सारे प्रेरित यीशु के नाम का बपतिस्मा देते आए हैं। दोस्तों, आज ये बड़ी समस्या बन गई है इन दो वचनों को लेकर। इन दो वचनों को लेकर आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जिसको जो अच्छा लगा उस वचन को लेकर अपना सिद्धांत बनाकर कलीसिया को चला रहे हैं। कोई कहता है कि यीशु के नाम का बपतिस्मा ही सही है, तो कोई कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा सही है। इस तरह सारे सिखाने वाले, कलीसिया में होने वाले प्रचारक, शिक्षक, जितने भी लोग हैं, जो वचन अच्छा लगता है उस वचन को लेकर अपना सिद्धांत बनाकर कलीसिया को सिखाने लगे हैं। प्रेरितों ने जो यीशु का नाम का बपतिस्मा दिया है, क्या वो सच है? यीशु मसीह की आज्ञा जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, क्या वो सच है? देखा जाए तो पवित्र शास्त्र के सारे वचन सत्य हैं, सारे वचन सत्य हैं। भक्त दाऊद कहते हैं, परमेश्वर का भविष्यवक्ता भक्त दाऊद कहते हैं, 119 भजन 160वां वचन 160वां वचन कहता है, तेरा सारा वचन सत्य ही है, तेरा सारा वचन सत्य ही है, और तेरा हर एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। धर्म नियम आज्ञा सदा काल तक अटल है, और तेरे सारे वचन सत्य हैं, सत्य ही हैं। जोर देकर कह रहे हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र शास्त्र के सारे वचनों को जो लिखवाया है, कहते हैं कि परमेश्वर के सारे वचन सत्य हैं, सत्य हैं। और किसी भी वचन को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हमें जो पसंद आया उसे लेकर चलें, और जो पसंद नहीं आया उसे छोड़ दे, ऐसा करना गलत है, गलत है मेरे दोस्तों। और इन दो वचनों को लेकर जो लोगों ने अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं, उनका लेखा उनको देना होगा। हाँ मेरे दोस्तों, न्याय के दिन इनको अपना जवाब देना होगा। किस आधार पर तुम एक वचन को लेकर सिद्धांत बना लिया है, जबकि हमें इन दो वचनों के सारांश को लेकर कलीसिया में एक सही सिद्धांत को सिखाने चाहिए था, एक सही सिद्धांत को, एक सही शिक्षा देना चाहिए था। यीशु की आज्ञा भी सत्य हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, और प्रेरितों ने जो यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया है, वो भी सत्य है, जो बाइबल में लिखा हुआ है। दोनों वचन सत्य हैं, और जिसको जो अच्छा लगा है, लोगों ने डिनोमिनेशन बना लिया है, जो ये कहते हैं कि यीशु का नाम का बपतिस्मा सही है, उन्होंने
मत्ती 28:19 को छोड़ दिया है। मत्ती 28:19 में जो आज्ञा है उस आज्ञा का इनकार कर दिया है। क्या ऐसा करना पाप नहीं है? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की आज्ञा को लेकर चल रहे हैं और प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा दी गई है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, उसको छोड़ दिया है। यह भी गलत है, यह भी गुनाह है। तो हमको क्या करना चाहिए था कि दोनों वचनों का सारांश हमको लेकर चलना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के सारे वचन सत्य हैं, सारे वचन सत्य हैं। और प्रभु यीशु मसीह जाते जाते अपने चेलों से कहते हैं कि देखो मेरे बाद सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सब सत्य के मार्ग में तुम्हें चलाएगा, सब सत्य की बातें तुम्हें सिखाएगा। सब सत्य की बातें यानी सर्व सत्य की बातें तुमको सिखाएगा, सर्व सत्य में ले चलेगा। दोस्तों, सर्व सत्य यानी सारे वचनों का सारांश। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध में हमको लगते हैं, पर है नहीं मेरे दोस्तों। यीशु ने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, लेकिन प्रेरितों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा देने लगे हैं। ये दोनों वचन पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, लेकिन और ये दोनों वचन सत्य हैं, ये दोनों वचन सत्य हैं। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने जिसे जो पसंद आया है उसको लेकर चलने लगे हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। और कलीसिया को एकता में लाने के लिए ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करते हैं। उनका निचोड़, उनका सारांश निकालकर कलीसिया को सिखाना है, तब जाकर कलीसिया एकता में आएगी। और ये सारी बातें हर एक के समझ में नहीं आएगी मेरे दोस्तों, हर एक के समझ में नहीं आएगी। पवित्र शास्त्र को पढ़ते समय, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते समय मन की आंखें खुली होनी चाहिए। देह की आंखों से पढ़ोगे, काले अक्षरों से लिखे हुए शब्दों पर ज्यादा जोर देकर तुम लोगों को सिखाने की कोशिश करोगे। देह की आंखों से पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन शब्दों पर जोर देकर अपने अकल की, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कलीसिया को सिखाने की कोशिश करोगे। इसी डर से भक्त दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं 119 भजन और 18 वचन में, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे, तेरी व्यवस्था में लिखी हुई अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। व्यवस्था को पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे। आंखें खोलकर तो पढ़ रहे हैं ना, पर कौन सी आंखें हैं वो? देह की आंखें। देह की आंखों से देखकर तो पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मन की आंखें अभी बंद पड़ी है। इसलिए भक्त दाऊद प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी व्यवस्था के अंदर जो अद्भुत बातें छिपी हैं उसे मैं देखूं, मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे। ऐसी प्रार्थना हम सबों की होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान की आंखें उसके सिर में होती हैं। जो परमेश्वर के ज्ञान से भरा होता है उसकी मन की आंखें खुली होती है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का ज्ञान का एक विषय भी है,
परमेश्वर का ज्ञान एक ऐसा भी एक विषय है जिसे हमें पाने की आवश्यकता है। परम प्रधान के ज्ञान से हमें भरपूर होना है। आइए हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 24वां अध्याय और मैं आपको 16 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। परम प्रधान का ज्ञान, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, वो व्यक्ति कौन है? जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन जो पाते हैं वो परम प्रधान के ज्ञान को प्राप्त करता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को इसका अनुभव नहीं है। खुली आंखों से जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन पाता है वो ही परम प्रधान के ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। परम प्रधान का ज्ञान एक विषय है जो अनपढ़ और गंवारों को समझ में नहीं आता है। हाँ मेरे दोस्तों, हम पढ़ेंगे पत्रस की किताब, पत्रस की पत्रियों में पत्रस बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको हमारी समझ से बहुत दूर है। हम पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री तीसरा अध्याय और 16 वचन में देखते हैं। ध्यान दीजिए अपने बाइबल में। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। और लिखा है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। ये कौन है? अनपढ़ गंवार। परम प्रधान के ज्ञान से जो वंचित हैं वो अनपढ़ गंवार हैं। और ये अनपढ़ गंवार आज परमेश्वर की कलीसिया में प्रचारक बन बैठे हैं, शिक्षक बन बैठे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, तो दोस्तों आइए इन दो सिद्धांतों को लेकर जो कलीसिया आज पूरी तरह भटक गई हैं, यीशु के नाम का बपतिस्मा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा, इन दोनों में से क्या सही है? दोस्तों, अगर हम कहें कि यीशु के नाम का बपतिस्मा सही है तो फिर यीशु की आज्ञा का उल्लंघन होगा। अगर हम कहें कि यीशु की आज्ञा ही सही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा ही सही है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए प्रेरितों की शिक्षा गलत होगी। तो करें तो क्या करें? तो दोस्तों, इन दोनों वचनों के निचोड़ को हमें सीखना है, समझना है। इन दोनों वचनों के निचोड़ को, सारांश को समझना है। प्रेरितों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा देते आए हैं और हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य उसका 19वां अध्याय, प्रेरित पौलुस यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 19वां अध्याय 1 से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक एक वचन का हम अध्ययन करेंगे। लिखा है,
जब अपोलोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेशों से होकर इफिसुस में आया और वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कुछ चेले थे जिनको पौलुस ने फिर से बपतिस्मा दिया है। वो भी कैसे? किस नाम का? यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है। और बपतिस्मा देने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा, जब तुमने विश्वास किया तो क्या तुम पवित्र आत्मा को पाया? यह पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न क्या था? तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? ये दो प्रश्न थे। पहले प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा, हम तो पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं है, हम तो पवित्र आत्मा को उनका नाम ही नहीं सुना हमने। तो प्रश्न ये उठता है कि पौलुस ने इस प्रश्न को ही क्यों पूछा? उनको बपतिस्मा देने से पहले इस प्रश्न को क्यों पूछा? क्योंकि वो चेले यीशु मसीह को जानते थे, वो चेले यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और वही चेले पहले व्यवस्था में चलने वाले थे। व्यवस्था में चलना यानी पिता परमेश्वर को जानने वाले हैं, पिता परमेश्वर यहोवा को जानते हैं और अब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करके उन्होंने बपतिस्मा लिया, मन फिराव का बपतिस्मा लिया यूहन्ना के द्वारा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा। उन्हें यह नहीं पता कि पवित्र आत्मा कौन है, क्या चीज है। इस विषय को जानकर पौलुस ने उनसे यही प्रश्न पूछा कि जब तुम विश्वास करते थे, विश्वास किया, क्या तुमने पवित्र आत्मा का अनुभव किया, पवित्र आत्मा को पाया? क्योंकि वे लोग पवित्र आत्मा के विषय में जानते ही नहीं थे। और एक व्यक्ति जब विश्वास में आ जाता है और उसे बपतिस्मा देने की बात आ जाती है तो उसे पिता की जानकारी होनी चाहिए, पुत्र की जानकारी होनी चाहिए और पवित्र आत्मा परमेश्वर की भी जानकारी होनी चाहिए। ये तीनों कौन है, क्या है, इस विषय की जानकारी देकर ही प्रेरित पौलुस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया है। वो कैसी जानकारी? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर हैं। पिता भी हैं, पुत्र भी हैं और पवित्र आत्मा भी है। इन तीनों का अपना अपना व्यक्तित्व है, पर ये तीनों एक है। इन सारी बातों की शिक्षा देकर प्रेरित पौलुस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दीजिए। पहले सदी की कलीसिया के सारे प्रेरित ये जानते थे कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम जो है वो पृथ्वी पर यीशु ही है। आकाश के नीचे, आसमान के नीचे और पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में सबसे ऊंचा नाम यीशु ही है। त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर यीशु है। क्योंकि दोस्तों,
यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, सुसमाचार सुनाकर सबको चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जबकि प्रभु यीशु मसीह वो पुत्र है जिसका नाम यीशु है, उनका नाम यीशु है। अपने नाम का जिक्र ना करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के विषय को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यीशु नाम का मतलब है, अर्थ है उद्धार करता। एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए पिता का भी योगदान है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का योगदान है और प्रभु यीशु मसीह का तो पूरा योगदान है। पिता जब तक, यीशु मसीह कहते हैं ना, पिता जब तक मेरी ओर किसी को ना आकर्षित करे कोई मेरे पास नहीं आएगा। और पवित्र आत्मा के बिना यीशु को कोई प्रभु कहकर विश्वास नहीं कर पाएगा। और यीशु मसीह सारे जगत के लिए, सारे जगत के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान दिया है। इस तरह तीनों का बराबर योगदान है एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। वो यीशु है। पहले सदी की कलीसिया में सारे प्रेरित यीशु का नाम का बपतिस्मा इसलिए दिए हैं क्योंकि त्रिएक परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर यीशु ही है। वे जानते थे, उनका यह विश्वास था कि परमेश्वर त्रिएक है। त्रिएक परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो था, जो है, जो एक ही हैं। उनका यह विश्वास था, जो एक ही है पर वो तीन हैं। उनका व्यक्तित्व अलग है पर वो एक हैं। उनका यह विश्वास था। मतलब यह है कि पहले सदी की सारे प्रेरित ट्रिनिटी पर, त्रित्व पर विश्वास करते थे। आज जो यीशु के नाम के बपतिस्मा को लेकर चल रहे हैं ओनली जीसस वाले, मैं उनसे सवाल या प्रश्न करना चाहता हूं, क्या तुम्हारा यह विश्वास है कि परमेश्वर त्रिएक है? जब तुम्हारा यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर त्रिएक है, तो तुम्हारा यीशु के नाम का ये जो सिद्धांत है ये भी गलत है। यह बात सच है कि पहले सदी की कलीसिया में सारे प्रेरित यीशु के नाम का बपतिस्मा देते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि परमेश्वर त्रिएक है। क्या तुम्हारा यह विश्वास है कि परमेश्वर त्रिएक है? जब तुम्हारा यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर त्रिएक है, तो तुम्हारा यह सिद्धांत भी गलत है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास त्रिएक परमेश्वर पर नहीं है। दोस्तों, ओनली जीसस वालों की शिक्षा से दूर रहिए, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा और अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाओगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।